Hello bachcho, let's read this question. So this question says a resistance of 2 ohms is connected across one gap of a meter bridge. The length of the wire is 100 centimeter and an unknown resistance greater than 2 ohms is connected across the other gap. When these resistance are interchanged, the balance point shift by 20 centimeter. Neglect any correction. The unknown resistance is ठीक है unknown resistance आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। मीटर ब्रिज लिख लेंगे ठीक है। मीटर ब्रिज पर बेसिस क्वेश्चन है आपका ठीक है। मीटर ब्रिज विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक रेजिस्टेंस है 2 ohms का कनेक्टेड अक्रॉस वन एंड ऑफ ए मीटर ब्रिज। ऑलराइट, ये आपकी कोई मीटर ब्रिज है ठीक है। एक रेजिस्टेंस आपने यहाँ पर क्या कनेक्ट कर रखा है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर आपका ठीक है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ये है अननोन रेजिस्टेंस ठीक है। गैल्वेनोमीटर से एक अरेंजमेंट इस तरीके से कुछ कनेक्टेड है ठीक है। इस तरीके से समथिंग कनेक्टेड है। ये रेजिस्टेंस आपका 2 ohms के इक्वल है ठीक है। across one gap of the 2 ohms is connected across one gap of the meter bridge ठीक है। the length of the wire is 100 centimeter and an unknown resistance greater than 2 ohms ठीक। unknown resistance को मान लीजिए मैंने R बोल दिया, लेकिन ये बोल रखा है कि R is greater than 2 ohms है ठीक है। तो when these resistance are interchanged the balance point is shift by 20 centimeter। ऑलराइट बच्चों देखिए पहले हम मान लेते हैं ये बैलेंस पॉइंट यहाँ से L डिस्टेंस पर है ठीक है। इसकी टोटल डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर होगी, तो ये 100 सेंटीमीटर माइनस L के इक्वल ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी। ऑलराइट, अब बच्चों देखिए यहाँ से आप क्या लगा लीजिए, कंडीशन लगा लेते हैं ठीक है। बीट स्टोन ब्रिज की ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि 2 × 100 सेंटीमीटर ठीक है माइनस एल, ये किसके इक्वल होना चाहिए, डायगोनली इक्वल होता है ना आपका, आर एल के इक्वल हो जाएगा ठीक है। ये तो बीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन है ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया देखिए, 200 माइनस 12 आपका आर एल के इक्वल हो जाएगा। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 1। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 होगा ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रखा है उसने कंडीशन, हमने रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर दिया ठीक है। तो जो आपका बैलेंस पॉइंट है वो 20 डिग्री से शिफ्ट कर गया ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका आर ले गए ठीक है। अब नया रेजिस्टेंस आर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आपका 2 ohms हो गया ठीक है। इनको इंटरचेंज कर लेंगे। तो आपसे बोल रखा है कि शिफ्ट करेगा, बट जो शिफ्ट किस साइड को करेगा पहले हमें ये देखना है ठीक है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि आर इज ग्रेटर देन 2। आर आपका क्या है, 2 से ग्रेटर है ठीक है। तो बच्चों देखिए इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए ठीक है। यहाँ पर आपका आर बड़ा है 2 बड़ा है, क्वेश्चन मेंशन है कि आर बड़ा है ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली लेंथ छोटी होनी चाहिए ठीक है। तो जो शिफ्ट होगा वो राइट की तरफ होगा, किसकी तरफ होगा, राइट की तरफ ठीक है। तो पहले जो लेंथ आपकी देखिए ऐसे थी ठीक है, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की आपकी एल थी, और यहाँ से यहाँ तक क्या थी आपकी 100 माइनस एल के इक्वल थी ठीक है। राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो ये एल से बढ़ के कितना हो जाएगा, L+20 के इक्वल हो जाएगा ठीक है। L+20 के इक्वल हो जाएगा, पॉइंट थोड़ा इधर शिफ्ट कर गया, और टोटल लेंथ उसकी 100 सेंटीमीटर ही होनी है। तो ये वाली आपकी 80 माइनस एल के इक्वल हो जाएगी ठीक है। ये कंडीशन हो जाएगी। अब सेकंड कंडीशन पे देखिए बच्चों, रेजिस्टेंस आपका आर है और इंटू यहाँ से 80 माइनस एल कर लीजिए ठीक है। आर इंटू 80 माइनस एल ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं सिर्फ लेंथ लिख रहा हूँ देखिए। रेजिस्टेंस होता है आपका रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ बाई एरिया। रेसिस्टिविटी और एरिया तो कांस्टेंट रहेगा ठीक है, तो वो टर्म कैंसिल हो जाती है। तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस इंटू लेंथ आप यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आर यहाँ से इतना आ गया ठीक है। और यहाँ पर आपका 2 ohms है, 2 इंटू आपका L+20 हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू आपका L+20 के इक्वल। ऑलराइट, ये आपकी इक्वेशन, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले। चलिए, ये आपका 80R माइनस आपका RL, इट इज इक्वल टू कितना, 12+40 के इक्वल हो जाएगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। और 1 और 2 को देखिए सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करिए ना, इक्वेशन 2 में RL की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर लीजिए, कितनी है आपकी, 200 माइनस 12 के इक्वल। ऑलराइट, ये किसके इक्वल है आपका, 12+40 के इक्वल हो जाएगा ठीक है। और यहाँ से देखिए आपका ये +12 हो जाएगा, माइनस यहाँ से माइनस 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 प्लस, इस 12 से 12 कैंसिल। यहाँ पर क्या बचेगा आपका 80R माइनस आपका 200, इट इज इक्वल टू 40 ठीक है। ये -200 राइट साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 2 + 200, 2 से ऐड होकर 240 हो जाएगा। आर की वैल्यू यहाँ से 3 ohms के इक्वल आ जाएगी ठीक है। तो यही आपसे अननोन रेजिस्टेंस बताना था, तो 3 ohms हो जाएगा ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ठीक है। 3 ohms विल बी द आंसर। ये क्वेश्चन तो बच्चों देखिए अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं ना तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना था ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में देखिए हिंट ही दे रखी है कि आर आपका ग्रेटर देन 2 ohms है। तो बाकी ऑप्शंस तो वैसे ही आपके, सॉरी सॉरी, बी ऑप्शन भी है 2.44। लेकिन हम ये बता सकते थे कि ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो आपका यहीं पर ही रॉन्ग हो गया ठीक है। अब बाकी आपका बी और सी ऑप्शन में होता है ठीक है। तो इसलिए हम इसको सॉल्व करना पड़ता है। ऑलराइट, तो इस तरीके से भी हम देखिए कुछ क्वेश्चन हम मैं क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस को कट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।